कहना बहुत आसान है पर करना उतना ही मुश्किल है कि नहीं। हम सभी को तो ऐसा ही लगता है ना कि भाई अगले ने तो कह दिया, अब जो कर रहा है, जिसके ऊपर बीत रही है, वो जानता है ना कि कितना आसान है कि नहीं। कहिए कैसे हैं आप सब। मैं प्रीति पांडे आप सबका वेलकम कर रही हूँ अपने न्यू वीडियो में। तो हाँ जी, आज का टॉपिक है कहना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम सभी के दिमाग में तो यही बात चल रही होती है ना, उसने तो बड़ी आसानी से कह दिया। अब जिसके ऊपर बीत रही है ना उसी को पता रहता है एक्चुअली में कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो हाँ जी, एक्चुअली हमारे साथ तो होता यही है ना कि हम जब कभी भी कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे अगल बगल में जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ लोग हमको मोटिवेट करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमको ये भी कहते हैं कि अरे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि जो एक्चुअली पकड़ने वाली चीज है वो क्या होती है ना कि निगेटिविटी हम जल्दी ले लेते हैं, पॉजिटिविटी थोड़ा सा पीछे रहता है, वो बाद में धीरे धीरे आता है। तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि कुछ दिन पहले की ये बात है, मैं पार्क गई हुई थी अपनी फैमिली के साथ। तो वहां पे क्या हुआ ना कि दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही थी। तो एक कहती है मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना कि मैं थोड़ा सा चल लेती हूँ तो मेरा सांस फूलने लगता है, और मुझे अब ऐसा लगता है कि नहीं अब तो मैं बैठ जाऊं, अब तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। भाई बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए कोई काम करना, मैं तो घर का काम भी नहीं कर पाती अच्छे से, मुझे रेस्ट चाहिए होता है। हर 2 मिनट पे मैं रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद मैं घर का काम करती हूँ। तो दूसरी फ्रेंड उसकी कहती है, जो सुन रही होती है ना, दूसरी फ्रेंड उसकी कहती है अरे तो इसमें क्या करना है, तू ना अपना एक टारगेट बना ले। तू अपना 1 महीने का टारगेट बना ले कि इस 1 महीने में ना तू तेल कम खाएगी, तू फल फ्रूट ज्यादा खाएगी, मतलब तू अपना डाइट प्लान पे चल, और साथ ही साथ ना तू थोड़ा सा वॉक किया कर, थोड़ा जल्दी उठ, थोड़ा टहल। तो दूसरी वाली जिसका वजन बढ़ा हुआ है ना वो कहती है अरे तुम्हें क्या पता, कहना आसान होता है करना मुश्किल होता है। मेरा इतना बड़ा परिवार है, सास है, ससुर है, 2 देवर हैं, 2 बच्चे हैं। अब भाई सुबह उठती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, फिर घर की साफ सफाई रहती है। तो भाई मैं मेड के ऊपर तो हर चीज नहीं छोड़ सकती, तो भाई उस टाइम पे मैं अपने लिए तो 2 मिनट का टाइम निकाल नहीं सकती, तो मैं वॉक कैसे करूंगी, मैं ये काम कैसे करूं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैंने कई बार प्लान किया बट मुझसे हो नहीं पाया। तो हाँ जी, यही बात तो मैं कहना चाहती हूँ। मेन बात तो यही है कि हमारे दिमाग में कोई अच्छी चीज आए उससे पहले हमारे पास जो हमारे मतलब कि बहुत सारी चीजें हमें नजर आने लगती हैं कि भाई ये काम, ये सिचुएशन ऐसा है तो मैं कैसे कर लूंगी इस चीज को, ये काम तो बहुत टफ है, मैं कैसे कर लूंगी इस चीज को। कहना वो तो कह के चला गया बट मुझे पता है ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं कह रही कि काम कोई टफ नहीं होता, एक्चुअली चीजें टफ होती हैं, उनको हमें आसान करना होता है। यूट्यूब पे हर दिन मतलब कि लाखों में न्यू चैनल क्रिएट हो रहे हैं, तो अगर ऐसे में मैं ये सोच लूं कि अरे भाई मेरा तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो भाई एक्चुअली तो मैं काम शुरू करूंगी ही नहीं फिर, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये चीज चल रहा है कि भाई यूट्यूब तो बहुत अब ज्यादा, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो मैं कैसे करूं, बहुत टफ हो गया है सब कुछ। तब तो मैं कुछ की ही नहीं ना, एक्चुअली मैं कोशिश भी नहीं की फिर तो, तब तो मैं बैठ गई ना डर के मारे। मुझे तो ये पता है ना पहले से कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यूट्यूब पे आज भीड़ बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उतने भीड़ में मैं अपने आप को ग्रो कैसे कर पाऊंगी, है कि नहीं। मैंने तो कोशिश ही नहीं की ना, मैं तो एकदम से हार गई। मैंने एक कहता है ना कि पहले आप कोशिश तो करो, उसके बाद आपका हिम्मत, आपका हार्ड वर्क डिसाइड करेगा कि आप कितना ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, है कि नहीं। मेरी बात यही है, मेरा कहने का मतलब ये है कि चीजें टफ हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारी बातें हैं हमारी लाइफ में जिसे हमें सुनना है, जिसे हमें करना है, बहुत कुछ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जो चीज आपने ठान रखी है वो आसान है, एक्चुअली आज की डेट में कुछ भी आसान नहीं है। हर फील्ड में, हर एक चीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट ये है कि हमको उसे आसान बनाना होता है कि नहीं। समझ रहे हैं ना आप जो मैं कहना चाहती हूँ कि चीजें टफ हैं, उसको आसान हमें बनाना है अपनी मेहनत से, अपना दिमाग लगा के, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना था, हमारे अंदर बस एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं हमें ये काम करना है, और जब हम उस फील्ड में आएंगे ना, और अब हमको पता है कि नहीं हमें हर हाल में ये करना है, तो चीजें अपने आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आसान होने लगती हैं, है कि नहीं। मानते हैं कि नहीं इस बात को। अगर हमको ये पता है भाई कि हमसे तो ये होना ही नहीं है, हमने तो शुरुआत ही नहीं की, फिर वो बात आगे बढ़ेगी कैसे, नहीं बढ़ पाएगी ना। तो यही वाली चीज है, यही तो मैं आपसे कहना चाहती थी कि पहले कोशिश तो करना है हमको। मैं मानती हूँ कि चीजें आसान नहीं है, बट ये भी नहीं है कि वो चीज इम्पॉसिबल है कि नहीं। अच्छा, एक बार क्या हुआ था ना कि मुझे मेरी सिस्टर मुझसे किसी की स्टोरी शेयर कर रही थी, तो वो बात बात में मुझे बता रही थी कि 2 हस्बैंड वाइफ हैं,
तो उन दोनों में ना बहुत ही ज्यादा आनाकानी होती है, उन दोनों में बनती नहीं है बिल्कुल भी। और रीजन ये है ना कि उनका जो हस्बैंड है ना वो ड्रिंक करते हैं, मतलब पूरे टाइम ऑफिस में रहते हैं और सब शाम को आते हैं तो वो ड्रिंक करते हैं। फिर उसको भाई ड्रिंक करने के बाद तो आदमी अलग ही दुनिया में रहता है, फिर उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई दिन भर से मैं अपने बच्चों से नहीं मिला हूं, अपनी बीवी से नहीं मिला तो मैं थोड़ी सी बात कर लूं। उस टाइम में तो वो होश में ही नहीं है ना, तो फिर वो कहां से आपकी बात समझेगा, वो आपको समझेगा ही नहीं ना। तो दिन में बाहर ऑफिस में, शाम को घर आने से पहले ड्रिंक कर लिया दोस्तों के साथ बैठ के, और उसके बाद आने के साथ जाके सो गया। और जब बीवी ने उससे खाने वाने के लिए पूछा तो वो मना कर रहा है, तो बीवी ने उसे फोर्स किया कि नहीं भाई आप खा लो, दिन भर आपने कुछ नहीं खाया है, तो अब घर पे आए तो हम मतलब बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, बच्चों से थोड़ा सी बातें करो। तो इस पे क्या हो गया, इस पे लड़ाई झगड़े हो गए। तो फिर क्या हुआ कि ये चीज क्या हुई, रोज रोज होने लग गई, किसी ना किसी वजह से रोज लड़ाई झगड़े होने लग गए। तो फिर ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में चीजें बिगड़ने लग गई, बातें बिगड़ने लग गई। बातें क्यों बिगड़ने लग गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वाइफ जो है वो भी इरिटेट हो रही है, जो हस्बैंड है वो अपनी आदत छोड़ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जो होता है ना कि पेशेंस जो होता है ना वो खत्म होने लगता है। किसी भी चीज को ज्यादा खींचने से क्या होगा, है कि नहीं। तो मैं यही तो कहना चाह रही थी ना अभी आपसे। वाइफ अगले दिन क्या करती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम ये शेयर करती है कि देखो मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करने लगे हैं बहुत ज्यादा, और अब तो घर में रोज लड़ाइयां, रोज झगड़े हो रहे हैं, और इससे मेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है, मेरे बच्चे गलत चीजें देख रहे हैं, गलत चीजें सीख रहे हैं। तो उसकी फ्रेंड ने उसको समझाया कि तू ना जरा उनको अच्छे से समझा, अच्छे से शांत दिमाग से उनसे बात कर तो बात बन जाएगी। तो फिर ये वाइफ क्या बोलती है अपनी फ्रेंड से कि भाई ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, क्योंकि ना वो जब भी शाम को आते हैं, मैं उनको जब भी कहते हैं आप खाना खा लो, चाहे बच्चों को देख लो, थोड़ा सा पढ़ा दो उनको, तो लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं। तो उनको समझाऊं कैसे, है कि नहीं। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक्चुअली वाइफ तो अपना रिलेशन ठीक करना चाहती है ना अपने हस्बैंड के साथ में, तभी तो वो गई है ना अपनी फ्रेंड के पास कुछ सलाह लेने के लिए, कुछ एडवाइस देने के लिए, कि क्या पता कई बार हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे होते हैं, खासकर उससे जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि हमारा बॉयफ्रेंड ही हो, जरूरी नहीं है कि हमारा वो हस्बैंड ही हो, कई बार हमारी बहन होती है, कई बार हमारे माँ बाप होते हैं, है कि नहीं। सबके लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जिसमें हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, अपने सुख दुख में उससे एडवाइस लेना पसंद करते हैं। और यही तो वजह था ना कि वो अपनी फ्रेंड के पास गई थी ना, क्योंकि उसको क्या था, वाइफ को अभी अपने रिलेशन को ठीक करना था। वो चाहती थी कि हमारे घर में भी सब कुछ अच्छा हो, मेरे भी हस्बैंड आए, बच्चों को टाइम दे और आपस में मतलब खुशी खुशी रहे सब लोग, यही तो वो चाहती थी ना। इसलिए तो अपनी फ्रेंड के पास गई थी ना कुछ सलाह लेने के लिए। एक्चुअली फिर क्या हुआ कि उसकी फ्रेंड ने उसको कुछ चीजें बताई, देख तू ना एक दिन अपने हस्बैंड को बाहर मत जाने दे, उसको घर पे रोक के रख, और ना जब वो अच्छे मूड में हो ना तब उससे बात कर, तू बैठ के उसको अपने बच्चों के बारे में बता कि उसके बच्चे चाहते हैं कि पापा कभी कभी छुट्टी लें, पापा कभी कभी हमारे साथ घूमने जाएं, कभी कभी हमको पढ़ाएं, क्योंकि उनके फ्रेंड के पापा भी ऐसे करते हैं। एक्चुअली उसने उस वाइफ को समझाया कि अपने हस्बैंड को रियलाइज कराओ कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे तुमसे बहुत कुछ उम्मीद करते रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरे पापा हमको बाहर लेके जाएं, घुमाने जाएं, हमको टाइम टू टाइम पढ़ाएं, पेरेंट्स मीटिंग में हमारे साथ स्कूल चले, हमारे साथ हमारे कॉलेज हमारे स्कूल चले हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। आप अपने हस्बैंड को प्यार से समझाओ, आपके हस्बैंड मान जाएंगे। तो इसके साथ क्या हुआ ना कि वाइफ जो है ना वो मोटिवेट हुई, उसको एक विश्वास साथ जगा, उसने सोचा कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, और उसने किया। ये अलग की बात है कि पहले दिन उसका हस्बैंड गुस्सा करके चला गया, दूसरे दिन उसका हस्बैड आया ही नहीं जब उसने बुलाया अपने पास बात करने के लिए। तो ऐसे ही तो स्टेप बाय स्टेप हमारी बात बनती है ना। फिर तीसरे दिन क्या हुआ कि उसके हस्बैंड आए, उसकी बात सुने, फिर वो क्या हुआ कि फिर वो उठ के चले गए। अरे आधी ही बात सुने बट वो सुने ना, ऐसे तो स्टेप बाय स्टेप हमारी बातें बनती हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं अपने काम के लिए, अपने टारगेट के लिए। तो बस यही तो मैं एक चीज समझाना चाह रही थी कि किसी भी चीज के लिए अगर हम अपने दिमाग में पहले ही बिठा लें कि ये काम तो भाई हो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, ये बात सच है, ये कहावत, ये बात सही है। बट ये तब तक सही है जब तक हम मेहनत नहीं कर रहे, जब तक हम उस काम को एक्चुअली में करना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब हम एक्चुअली में करना चाहते हैं ना, अगर वो टफ है तो पॉसिबल भी है कि नहीं। सही कहा ना मैंने। तो अपने विचार इस टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, मैं करूंगी इंतजार आपके कमेंट का। तो अपने विचार, अपने सजेशन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। जल्दी आती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाँ अपनों को समय दीजिए।